नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का के ओपन माइक के इस पटल पर। सबसे पहले माँ शारदे को नमन करती हूँ कि ज्ञान और विद्या की देवी हम सब पर अपनी अनुकंपा बनाए रखे। दोस्तों, आज बुधवार है और बुधवार का दिन होता है खास, क्योंकि हमारे इस खूबसूरत मंच पर बेहतरीन रचनाकार अपनी काव्य सरिता से, उसकी अमृत बूंदों से यहाँ पर इतना सुंदर रंग बिखेरते हैं कि हम सब मंत्रमुग्ध हुए बगैर नहीं रह पाते हैं और बहुत कुछ सीखते हैं उनकी रचनाओं से। और आज का दिन तो बहुत ही खास है और ये हमारा सौभाग्य है कि हमें हिंदी के जाने माने कवियों को सुनने का आज यहाँ पर अवसर मिलेगा। और वो ऐसे कवि हैं जिन्होंने अपनी शैली, लेखन और अभिव्यक्ति से श्रोताओं के हृदय में अमिट छाप छोड़ी है। सर्वप्रथम मैं आमंत्रित कर रही हूँ हिंदी साहित्य के पुरोधा कवि डॉक्टर बुद्धिनाथ मिश्र जी को। ये जितना उच्च कोटि का लिखते हैं उतना ही सरल इनका व्यक्तित्व है। डॉक्टर बुद्धिनाथ मिश्र जी आज के समय के ऐसे गीतकार हैं जिनमें जन चेतना के साथ साथ गीत काव्य के सारे गुण परिलक्षित होते हैं। बिहार के समस्तीपुर जिले के देवधा के मूल निवासी बुद्धिनाथ मिश्र जी गीत, निबंध, पटकथा, रिपोर्टाज जैसी विधाओं को लिखने में माहिर हैं। जाल फेंक रे मछिरे आपके गीतों का एक खूबसूरत संकलन है। कविता संग्रहों की बात करूं तो जाड़े में पहाड़, शिखरिणी शामिल है। प्रेम की अभिव्यक्ति आपके गीतों में विशेष स्थान पाती है। हिंदी के अतिरिक्त मैथिली में भी कई संस्कार गीत आपने लिखे हैं। दूरदर्शन पर प्रसारित धारावाहिक क्यों और कैसे की पटकथा भी आप ही के द्वारा लिखी गई है। अंतर्राष्ट्रीय पुष्किन सम्मान, दुष्यंत कुमार अलंकरण, परिवार सम्मान, निराला, दिनकर और बच्चन जैसे कई सम्मानों से आप सम्मानित हो चुके हैं। कवि रत्न और साहित्य शाश्वत की उपाधि से भी आपको नवाजा जा चुका है। तो मैं आमंत्रित कर रही हूँ हमारे ऐसे महान रचनाकार को। नमस्कार सर, स्वागत है हमारे मंच नमस्ते में। नमस्ते नमस्ते। आपने तो बहुत विराट मेरा परिचय दे दिया। मैं नहीं बहुत सर, खुश नहीं सर, कुछ भी नहीं है। बहुत अच्छा हमारा, लगा, बहुत अच्छा आपके मंच पर आकर के मुझे हमेशा अच्छा लगता है। जी धन्यवाद सर। हमारा सौभाग्य है कि आपने आमंत्रण स्वीकार किया और आप हमारे मंच पर आए। जी सर। वो है ना कि आप बुलाएं और हम ना आए। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। जी हमारे, अब मैं अगले आमंत्रित रचनाकार की ओर चलती हूँ। हमारे मंच को अपनी प्रस्तुति से, अपने गीतों से सजाने जो अगले रचनाकार आ रहे हैं वो है कवि सरोज मिश्र। शाजापुर के मूल निवासी और 3 विषयों में स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त सरोज जी की रचनाएं अद्भुत होती हैं, उनका प्रस्तुतिकरण अद्भुत होता है। वर्तमान में आयुध वस्त्र निर्माणी में कार्यरत है। हिंदी साहित्य साधना के पथ पर रत सरोज जी अपने लेखन व काव्य रचनाओं द्वारा हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार में अमूल्य योगदान दे रहे हैं। अपनी अभिव्यक्ति व अद्भुत प्रस्तुतिकरण के द्वारा सरोज जी एक लोकप्रिय गीतकार के रूप में श्रोताओं के बीच में जाने जाते हैं। कानपुर के राही सस्तान द्वारा गीत ऋषि नीरज सम्मान सहित अनेकों पुरस्कार आपको मिल चुके हैं। अनेकों प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में आपकी रचनाएं निरंतर प्रकाशित होती रहती हैं। विधाओं की बात करूं तो गीत और मुक्तक विधा में लिखना आपको खासा पसंद है। आपकी 2 पुस्तकें भी जल्द ही प्रकाशित होने वाली, जिनका श्रोताओं को बेसब्री से इंतजार है। आपके संकलनों की बात करूं तो उनमें गीतों की मधुरता व सरसता इतनी खूबसूरत होती है कि श्रोता मंत्रमुग्ध हो जाते हैं और खुशी से झूमने लगते हैं। तो मैं आमंत्रित कर रही हूँ सरोज मिश्र जी को। नमस्कार सर। नमस्कार जी, राधा चरण जी स्पर्श। जय हो जय हो जय हो। आज मिश्र बंधु विनोद है यहाँ पर। जी। दो, दो, हम दोनों मिश्र बंधु ही यहाँ उपस्थित हुए हैं गीत को लेकर। ये अच्छी बात है। ऋचा बताइए जी को हमारी धन्यवाद।
ऋचा जी को इसके लिए धन्यवाद देते हैं। नहीं सर, मैं आप दोनों का धन्यवाद देती हूँ, और आपसे आज हमारे श्रोताओं को बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा, और बहुत सुंदर सुंदर रचनाएं जो हिंदी साहित्य के मैं क्या बोलूं कि परिचय में कह नहीं सकती हूँ, इतनी खूबसूरत आप लोग लिखते हैं, इतना सुंदर विधाओं में लिखते हैं सर। आज हमको सुनने का मौका मिलेगा, और मैं अपने श्रोताओं को ज्यादा इंतजार नहीं कराती हूँ, मंच में आप दोनों को आमंत्रित करती हूँ आपकी रचनाओं के लिए। दादा प्रारंभ करिए, कुछ बोलिए, आप ही को बोलना है आज, हम तो सुनेंगे आपको। मैं तो सोच रहा था कि सरोज जी से ही शुरू करें, और दो एक गीत आप सुनाएं, उसके बाद में ऐसे मिलजुल करके हम लोग इस कार्यक्रम को निपटाएं। जी दादा। जैसा और हमें तो इसलिए भी सुनाने हैं गीत, दो आपको, दो नहीं कई सुनाने हैं कि अभी ऋचा जी ने कहा कि दो हमारी पुस्तकें जो हैं वो रुकी हुई हैं, और वो रुकी तो आप ही की वजह से है, क्योंकि हमारी भी शपथ है कि उसमें भूमिका बुद्धिनाथ मिश्र जी लिखेंगे तो वो किताबें प्रकाशित होंगी, अन्यथा नहीं। और आपने चलो हमको वादा भी किया था, आप पिछले वर्ष हिंदी वाले कुछ वो दिल्ली का कार्यक्रम, उनका कुछ काम करने में अवश्य। व्यस्त रहे। हाँ हाँ हाँ। तो दादा आज हमारी कॉपी आप जांचिए, और अगर आपको लगे कि आप की भूमिका लिखने योग्य हम कुछ है। इस समय तो हम दोनों परीक्षार्थी हैं, एक सीनियर एक जूनियर, और जांचने वाले सामने बैठे हुए हैं जो सुन रहे हैं। दादा जी सरोज जी। एक ऐसा गीत हम उस गीत से प्रारंभ करना चाहते हैं जो थोड़ा साहित्यिक अभिरुचि का है, और हाँ ये माध्यम ऐसा है कि यहाँ पर ऐसे गीत पढ़े जा सकते हैं, क्योंकि ठीक है। बहुधा वही लोग जुड़ते हैं जो कुछ समझ रखते हैं ठीक है, कविता की, बिल्कुल जो सही समझ। बात। जी, तो दादा गीत प्रारंभ करते हैं कि कभी चांद के चटके घट से। एक कल्पना है कि अगर किसी श्रृंगार का गीत है कि अगर ऐसा ऐसा हो तो कैसा कैसा होगा। क्या बात है, कभी बहुत। कभी चांद के चटके घट से, हाय बूंद भर पूनम टपके। कभी चांद के चटके घट से, हाय बूंद भर पूनम टपके। जिसको पीकर अनुशासन के झूठे संयम गल जाएंगे। क्या जाने कहने, कब ये पल आएंगे, किन जाने कब पांवों ये पर पल। चल आएंगे। जाने कब बहुत। ये पल आएंगे, किन पांवों पर चल आएंगे। और सुमन लता सी छवि को छूकर कब महकेंगी त्रसित उंगलियां। सुमन वाह वाह लता वाह। सी छवि को छूकर कब महकेंगी त्रसित उंगलियां। और कब रेशम के जाल फंसेंगी गहरे जल की स्वर्ण मछलियां। कब वाह वाह। रेशम के कब रेशम के जाल फंसेंगी गहरे जल की स्वर्ण मछलियां। नेह में तुम थोड़ा उमड़ो, नेह में तुम थोड़ा उमड़ो, तो खारापन कम हो जाए। उफनाए सागर में तिरकर जी जाए मदहोश बिजलियां। उफनाए सागर में तिरकर जी जाए मदहोश बिजलियां। और कामाइन से निकल कभी यदि, कामाइन से निकल कभी यदि श्रद्धा ठहरे हृदय कोर पर। कामाइन से निकल कभी यदि श्रद्धा ठहरे हृदय कोर पर। मनु के मन में कौतूहल के, मनु के मन में कौतूहल के रूपक पिघल पिघल जाएंगे। क्या जाने बात। कब ये पल आएंगे, इन पांवों पर चल आएंगे। विपरीत बात कही दादा अगले बंद में कि बहुत कहीं बढ़िया। अधर युग युग से प्यासे, कहीं अधर युग युग से प्यासे। और किसी घाट पर तृप्ति रसीली, कहीं अधर युग युग से प्यासे, किसी घाट पर तृप्ति रसीली। कहीं चरण दो संयम बांधे, तो पायल है कहीं नशीली।
तो पायल है कहीं नशीली। और कल यौवन का जादूगर जब, कल यौवन का जादूगर जब सिद्ध मंत्र पढ़कर फूकेगा, कल यौवन का जादूगर जब सिद्ध मंत्र पढ़कर फूकेगा। अंगुल वाह, अंगुल 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 ढीली होगी, गोरी तेरी पकड़ हठीली। अंगुल बहुत अच्छा। अंगुल ढीली होगी, गोरी तेरी पकड़ हठीली। ओ मेघ नहीं अब यहाँ से जाओ, मेघ नहीं अब यहाँ से जाओ, रसबंती बौछार करो बस। मेघ नहीं अब यहाँ से जाओ, बहुत रसबंती अच्छा। बौछार करो बस। वरना मेरे सपन दूधिया, वरना मेरे सपन दूधिया धूप के हाथों छल जाएंगे, जाने कब ये पल आएंगे, इन पाँवों पर चल आएंगे। अंतिम बहुत बंद है बढ़िया, दादा। बहुत बढ़िया, बहुत दादा अच्छा। अंतिम बंद निवेदित कर रहे हैं, हाँ। आशीर्वाद दीजिएगा कि किस बिच्छू ने डंक चुभाया, अरे किस बैरी ने डंक चुभाया, भात बाहर भीतर पड़े फफोले। इस अरे वाह, बैरी ने डंक चुभाया, बाहर भीतर पड़े फफोले। इतना जहर चढ़ा है आकर, कोई मेरी नब्ज टटोले। इतना जहर चढ़ा है आकर, कोई मेरी नब्ज टटोले। रत्नारी मैं तुझ में रत हूँ, रत्नारी मैं, रत्नारी मैं तुझ में रत हूँ, रत मुझ में भी तुम हो जाओ। इंद्रलोक तक ले जाएंगे, मन को तन के उड़न खटोले। बहुत बढ़िया। इंद्रलोक तक ले जाएंगे, मन को तन के उड़न खटोले। प्रियम बदे यदि मधुर शरारत, प्रियम बदे यदि मधुर शरारत, कर जाए कल अधर हमारे। ओहो, प्रियम बदे यदि मधुर शरारत, प्रियम बदे यदि मधुर शरारत, कर जाए कल अधर हमारे। धत कह देना तुम धीरे से, धत कह देना तुम धीरे से, बिगड़े बोल संभल जाएंगे, जाने कब ये पल आएंगे, इन पैरों पर चल आएंगे, इन पाँवों पर चल आएंगे, जाने कब ये पल आएंगे। तो ये था दादा पहला। जाने कब ये पल आएंगे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और प्रेम गीत से प्रारंभ किया है आपने, तो जोड़ा तो लगाना पड़ेगा। एक गीत और। दादा, बहुत अच्छा दादा लगा, एक, बहुत अच्छा। दादा एक विरह की अवस्था का ही है कि हाँ, कोई बात प्रेम, प्रेम में विरह तो शाश्वत होता ही है। वही है। और मिलन मिलन तो ये या तो काल्पनिक है या बहुत कम लोगों को मिलता है। और हमें लगता है जो जिनको मिलन मिलता है वो बहुत सफल हो भी नहीं पाते हैं, विरही ज्यादा सफल होते हैं। कि हमें लगता है विरह वरदान है प्रेम का। कुछ स्वागत है। कुछ कह रहे हैं। नहीं नहीं, वह सुनने के जी लिए। जी दादा। किसने रखा हिसाब गगन से, किसने रखा हिसाब गगन से, कितने तारे कब कब टूटे, और कितने पहुंचे पार नदी के, कितने लोग किनारे छूटे। छूटे। कितने वाह। पहुंचे पार नदी के, कितने लोग किनारे छूटे। और पाँव नापते रहते मंजिल, पाँव नापते रहते मंजिल, पथ का मजा आंख ले जाती। ओ, पाँव ओ, नापते रहते मंजिल, पथ का मजा आंख ले जाती। और जिन गीतों पर लोग थिरकते, उन्हें अधर की पीड़ा गाती। जिन बहुत अच्छा, गीतों बहुत पर लोग थिरकते, उन्हें अधर की पीड़ा पीड़ा गाती। गाती।
और बस खुशबू की चर्चा में ही, बस खुशबू की चर्चा में ही नगर गांव सब व्यस्त रहे। बस खुशबू की चर्चा में ही नगर गांव सब व्यस्त रहे। किसको जाकर फूल बताते, किसने रंग चमन के लूटे। बहुत इतने अच्छा। पहुंचे पार नदी के, इतने लोग किनारे छूटे। और दादा, विपरीत परिस्थितियों में कैसे साथ छोड़ देते हैं लोग, कि हम्म। ग्रहण लगा जब जब चंदा पर, हम्म। ग्रहण लगा जब जब चंदा पर, तब तब पूनम हुई पराई। ग्रहण वाह लगा वाह। जब जब चंदा पर, तब तब पूनम हुई पराई। और केवट कितना भी अपना हो, केवट कितना भी अपना हो, राम तलक देते उतराई। केवट हम्म। कितना भी अपना हो, राम तलक देते उतराई। और लेन देन के यही चलन यदि, लेन देन के यही चलन यदि रिश्तों की मजबूरी है तो, लेन देन के यही चलन यदि रिश्तों की मजबूरी है तो, किसके द्वार को मंदिर समझें, किसको समझें पत्थर झूठे। इतने बहुत अच्छा। पहुंचे पार नदी के, और कितने लोग किनारे छूटे। इतने पहुंचे पार नदी के। और दादा, अंतिम बंद में ये है कि जो जरूर जरूर। हमें समाज दिखाता है वही करने की हमारी भी अभिलाषा जग जाती है। तो अनंत हम्म। काल से चीजें हो रही हैं, तो हम आगे वाली पौध जो है उसी प्रैक्टिस पे चल पड़ती है। क्या कि बात है, स्वर्ण क्या बात। हिरन सबको है प्यारा, स्वर्ण हिरन सबको है प्यारा, मुझको भी अपराध किया क्या। वाह। स्वर्ण हिरन सबको है प्यारा, मुझको भी अपराध किया क्या। जिनका विरह उम्र भर साधा, उन बाहों ने याद किया क्या। स्वर्ण क्या हिरन बात। सबको है प्यारा, मुझको भी अपराध किया क्या। जिसका विरह उम्र भर साधा, उन बाहों ने याद किया क्या। और भाग्य नटी छल कर लो लेकिन, भाग्य नटी छल कर लो लेकिन जीने का आधार न छीनो। फेंको इतनी जोर न कंकर, जो ये कच्ची गागर फूटे। इतने पहुंचे पार नदी के, इतने लोग किनारे छूटे। इतने बहुत अच्छा। पहुंचे पार नदी के, इतने लोग किनारे छूटे। दादा, ये हमने दो गीत पढ़े आपके बहुत अच्छा, आदेश पे। अरे बहुत अच्छा लगा मुझे। किशन भाई की याद आ रही थी, ये विरह के गीत जो हैं वो उनको मैंने जो याद करता हूँ तो लगता है कि वो एक युग समाप्त हो गया। लेकिन मुझे लगता है कि ये युग कभी समाप्त नहीं होता, नए आते हैं। और फिर अब इस समय अब जो सरोज आए हमारे सामने, तो फिर वो परंपरा, गीत की जो परंपरा जो आगे बढ़ी, मुझे बहुत आश्वासन मिलता है, उससे आश्वस्त मिलती है। दो दो तीन मुक्तक सुना करके तब मैं गीत सुनाता जी हूँ। जी तो जी। सुनिएगा कि जिसे चाहा नहीं तुमने, कभी वह चैन पाया क्या। जिसे आहा। चाहा नहीं तुमने, कभी वह चैन पाया क्या। ये सांसें तेज चलती हैं, किसी का दिल चुराया क्या। ये हाँ। सांसें तेज चलती हैं, किसी का दिल चुराया क्या। जरूरत क्या तुम्हारे रूप को सिंगार करने की। करने की। जरूरत क्या तुम्हारे रूप को सिंगार करने की। किसी हिरनी ने अपनी आंख में काजल लगाया क्या। लगा। जरूरत क्या तुम्हारे रूप को सिंगार करने की। किसी हिरनी ने अपनी आंख में काजल लगाया क्या। और अभी भी बादल यहाँ बरस रहा है। तो जी दादा। सुनिएगा एक मुक्तक और, कि मैं बादल हूँ,
करूंगा प्यार का इजहार धरती पर। मैं बादल हूँ करूंगा प्यार का इजहार धरती पर। फुहारों से रचूंगा रूप का श्रृंगार धरती पर। फुहारों से रचूंगा रूप का श्रृंगार धरती पर। तुम्हारे वास्ते उड़ता रहा आकाश में अब तक। वाह। तुम्हारे वास्ते उड़ता रहा आकाश में अब तक। तुम्हारे वास्ते बरसूंगा मैं 100 बार धरती पर। तुम्हारे वास्ते बरसूंगा मैं 100 बार धरती पर। और इसी को थोड़ा थोड़ा और गहरा करके एक मुक्तक और सुना करके मैं गीत पर आता हूँ कि बड़ा बेचैन बादल होके धरती पर उतरता है। बड़ा बेचैन बादल होके धरती पर उतरता है। सलोना चांद लहरें झील की छूकर निखरता है। सलोना चांद लहरें झील की छूकर निखरता है। नदी बाहों में भर के प्यास हर लेती किनारों की। नदी बाहों में भर के प्यास हर लेती किनारों की। तू कैसा रूप सागर है जो हम प्यासों से डरता है। नदी बाहों में भर के प्यास हर लेती किनारों की। तू कैसा रूप सागर है जो हम प्यासों से डरता है। गीत सुनाता हूं मैं। जी दादा। हालांकि जैसा मौका होगा मैं सुनाऊंगा। एक गीत में सबसे पहले कहना चाहता हूं कि तुम इतने समीप आओगे मैंने कभी नहीं सोचा था। तुम इतने समीप आओगे मैंने कभी नहीं सोचा था। तुम यूं आए पास कि जैसे उतरे शशि जल भरे ताल में। तुम यूं आए पास कि जैसे उतरे शशि जल भरे ताल में। या फिर तीतर पाखी बादल बरसे धरती पर अकाल में। तुम घन बनकर छा जाओगे मैंने कभी नहीं सोचा था। तुम घन बनकर छा जाओगे मैंने कभी नहीं सोचा था। तुम इतने समीप आओगे मैंने कभी नहीं सोचा था। यह जो हरी दूब है धरती से चिपके रहने की आदि। भारतीय नारी के स्वभाव। यह जो हरी दूब है धरती से चिपके रहने की आदि। मिली निष्ठ के सपनों को भी नभ में उड़ने की आजादी। इसकी नींद उड़ा जाओगे मैंने कभी नहीं सोचा था। इसकी नींद उड़ा जाओगे मैंने कभी नहीं सोचा था। तुम इतने समीप आओगे मैंने कभी नहीं सोचा था। एक प्रयोग मैंने किया है जो प्रकृति में मयूर नाचता है मयूरी को आकृष्ट करने के लिए। उसी तरह कोयल गाता है कोयली को बुलाने के लिए। लेकिन हम लोग के यहाँ हिंदी में प्रयोग होता है लोक भाषा के कारण कोयलिया गाती है। कोयली नहीं गाती है कोयल गाता है। अब सुनिएगा इसको कि जिसके लिए मयूर नाचता जिसके लिए कूकता कोयल। जिसके लिए मयूर नाचता जिसके लिए कूकता कोयल। वन वन फिरता रहा जन्म भर मन हिरना जिससे हो घायल। उसे बांध तुम दुलराओगे मैंने कभी नहीं सोचा था। उसे बांध
तुम दुलराओगे, मैंने कभी नहीं सोचा था तुम इतने समीप आओगे, मैंने कभी नहीं सोचा था। अंतिम है जी कि मैंने कभी नहीं सोचा था इतना मादक है जीवन भी, हाँ मैंने कभी नहीं सोचा था इतना मादक है जीवन भी, खिंचकर दूर तलक आए हैं धन से ऋण भी, ऋण से धन भी, तुम सांसों में बस जाओगे, मैंने कभी नहीं सोचा था तुम सांसों में बस जाओगे, मैंने कभी नहीं सोचा था तुम इतने समीप आओगे, मैंने कभी नहीं सोचा था। और कमाल है दादा। हालांकि ये वैसे तो आश्विन महीना है, दुर्गा पूजा चल रही है, लेकिन मौसम जो है वो थोड़ा लेट लतीफ इस बार है। तो अभी जो है 3-4 दिनों से खूब वर्षा यहाँ पर हो रही है देहरादून में, चूंकि हिमालय की गोद में रहता हूँ। जी दादा। तो एक गीत मैं पावस के संदर्भ में सुना रहा हूँ। जी दादा, बहुत बढ़िया। प्यास हरे कोई घन बरसे, प्यास हरे कोई घन बरसे, तुम बरसो या सावन बरसे, प्यास हरे कोई घन बरसे, तुम बरसो या सावन बरसे, प्यास हरे। परती के उद्ग्रीव मनोरथ, गला उठा करके देखना, परती के उद्ग्रीव मनोरथ, कमल दलों के मोती लूटे, परती के उद्ग्रीव मनोरथ, कमल दलों के मोती लूटे, सदियों के सूखे अधरों पर गीत नए कल्ले से फूटे, नदियों के सूखे अधरों पर गीत नए कल्ले से फूटे, ये संयम के पर्ण मुकुट, ये मोर पंख उर्झे नैनों के, ये संयम के पर्ण मुकुट, ये मोर पंख उर्झे नैनों के, ऐसे क्षण उर्वशी तुम्हारी, छागल छागल थिरकन बरसे, प्यास हरे कोई घन बरसे, तुम बरसो या सावन बरसे, प्यास हरे। इस घन घोर घटा के नीचे तपे हुए पर्वत भींजेंगे, इस घन घोर घटा के नीचे तपे हुए पर्वत भींजेंगे, सौंधी गंध धरा बांटेगी, नदियों के करार टूटेंगे, सौंधी गंध धरा बांटेगी, नदियों के करार टूटेंगे, फैल रही हैं अमर बेल सी विद्युत की चंपई लताएं, फैल रही हैं अमर बेल सी विद्युत की चंपई लताएं, छाया वेष्टित रहस्थलों में, छाया वेष्टित रहस्थल, रहस्थल मैंने कुंज, मिलन का स्थल, छाया वेष्टित रहस्थलों में, हरी दूब पर
अंजन बरसे प्यास हरे, कोई घन बरसे तुम बरसो या सावन बरसे प्यास हरे। अंतिम है, जी इसमें कुछ प्रस्ताव हैं और वो भी पावस से संबंधित है। जी। कुछ कदम्ब के फूल चुने हम, या रंगीन परिंदा ढूंढे। कुछ कदम्ब के फूल चुने हम, या रंगीन परिंदा ढूंढे। धान कटोरों से थालों में निहुरे निहुरे चंदा ढूंढे। धान कटोरों से थालों में निहुरे निहुरे चंदा ढूंढे। एक सहज विश्वास संजो कर चातक ने व्रत ठान लिया है। एक सहज विश्वास संजो कर चातक ने व्रत ठान लिया है। अब चाहे नभ से स्वाति की बूंद गिरे, या पाहन बरसे प्यास हरे। कोई घन बरसे तुम बरसो, या सावन बरसे प्यास हरे। अब माइक मैं आपको देता हूँ सरोज जी। एक साध पूरी हो गई। बहुत ज्यादा कसम भगवान की, हम तो कभी सोच भी नहीं सकते थे। छोटे थे, कब से 20 साल से आपका नाम सुनते हैं, काव्य कोश पे पढ़ते, और वो मछली और ये हाँ हाँ मछेरा हाँ हाँ। जाल, मतलब एक कल्पना उठती थी कि ऐसा लिखने वाला कैसा लगता होगा, बड़ा विराट व्यक्तित्व होगा, कोई भगवान की तरह दिखता होगा। और उसके साथ आज हमको उसके चरणों में बैठने का अवसर मिल गया, मुझे हमारा भी बहुत जीवन अच्छा कटा। लग रहा है। तो ये तो श्रृंखला होती है। अब हम जो है वो जैसे होता है ना कि थमा देते हैं आगे के आगे की पीढ़ी को। तो हम लोग तो आगे की पीढ़ी को यही अपनी विरासत थमाने के लिए भी बैठे हुए हैं। इसीलिए मैं माइक विरासत के रूप में सरोज जी को दे रहा हूँ। दादा एक गीत सुनाते हैं। हाँ। गीत, कोई भी कभी गीत लिखने पर विवश क्यों होता है? वो गीत की विवशता क्या है, और ये बहुत कहने अच्छी, का प्रयास किया है। नंबर आप देना। क्या बात, जरूर जरूर। दर्द को भूल कर, आयु को धूल कर, वाह, दर्द को भूल कर, आयु को धूल कर, हम अकारण नहीं गीत लिखते रहे। दर्द को क्या कहने, हम अकारण नहीं भूल गीत कर, लिखते रहे। दर्द क्या, को बहुत अच्छा। भूल कर, आयु को धूल कर, हम अकारण नहीं गीत लिखते रहे। बहुत घर अच्छा। की दीवार के, घर की दीवार के उस तरफ रात भर एक चंचल किरण झिलमिलाती रही। वाह 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 माया, वाह, अब वो बहुत माया में कोई भी बढ़िया। हो सकता था। एक घर की चंचल किरण। दीवार के उस तरफ रात भर एक चंचल किरण झिलमिलाती रही। पास आई नहीं, ना ही छूने दिया, पास बहुत अच्छा। आई नहीं, ना ही छूने दिया। भोर तक मंजलाती बुझाती रही, भोर बहुत अच्छा। तक मंजलाती बुझाती रही। खेल वाह, ही खेल में, खेल ही खेल में इस तरह हम जले, खेल ही खेल में इस तरह हम जले। राख भी ना हुए, ना ही काजल हुए, राख भी ना बने,
ना ही काजल हुए, धूप तक नम हुई देख मेरी जलन। धूप क्या तक कहने। नम हुई देख मेरी जलन, और हम छाँव को मीत लिखते रहे, हम बहुत अच्छा। अकारण नहीं गीत लिखते रहे, हम अकारण नहीं गीत लिखते रहे। दादा अगला बंद आपके चरणों में रख रहे हैं, ध्यान दीजिए। स्वागत है भाई। स्वप्न का अद्भुत है। बोझ ले जागती कब तलक, स्वप्न वाह। का बोझ ले जागती कब तलक, नींद की बीन पर आंख ये सो गई। वाह स्वप्न क्या का कहने। बोझ ले जागती कब तलक, नींद की बीन पर आंख ये सो गई। उस लहर को मुझे लेके जाना था पर, उस लहर को मुझे लेके जाना था पर, मेरे माझी को लेकर कहीं खो गई, वाह मेरे वाह। माझी को लेकर कहीं कहीं खो। खो गई। और दादा देखिए कि प्रकृति में भी कुछ ऐसे हैं तत्व जो अपनी हम्म। प्रेयसी के प्रति अगर कोई कुछ करता है तो आ जाते हैं आवेश में, लेकिन मनुष्य कितना असहाय है कि सारी विपरीत परिस्थितियों को आंसुओं के माध्यम से व्यक्त कर देता है, बेचारा प्रतिरोध नहीं कर पाता, विरोध नहीं कर पाता। बहुत सी ऐसी परिस्थितियां होती क्या कहने, कि क्या कहने, चांद बहुत। ने कल नदी का जो तन छू लिया, चांद ने कल नदी का जो तन छू लिया, शांत सागर भी मीलों उछलने लगा। चांद वाह। ने कल नदी का जो तन छू लिया, शांत सागर भी मीलों उछलने लगा। दो नयन काल से, दो नयन काल से हो पराजित मगर, आ दो नयन काल से हो पराजित मगर, अश्रु से नेह की रीत लिखते रहे, हम अकारण नहीं गीत लिखते हम रहे, कारण हम नहीं गीत लिखते रहे, बहुत बढ़िया। अकारण नहीं बहुत अच्छा गीत है। लिखते रहे। क्या कहे। दादा इस गीत का अंतिम बंद है, वो हमें हाँ बहुत स्वागत। पसंद है, और हमारा स्वागत। पूरा आपसे आग्रह है दादा, इस पर बहुत ध्यान से सुनिएगा दादा। यद्यपि जरूर आप एक जरूर। एक पंक्ति ध्यान से सुन रहे हैं, लेकिन इसके लिए हाँ। हमारा विशेष आग्रह है और अवश्य अवश्य। कि गीत अंतिम मिलन का जो लिखने चले, गीत गीत अंतिम मिलन अंतिम का। मिलन का जो लिखने चले, एक हिचकी उठी कंठ में घुट गई। गीत अंतिम मिलन का जो लिखने चले, गीत अंतिम मिलन का जो लिखने चले, एक हिचकी उठी, एक हिचकी उठी कंठ में घुट गई, गिर वाह वाह वाह। गई ये तब बहुत कलम। संकेत है। संकेत में आपने बात बहुत बहुत कही है। जी जी दादा, कि गीत अंतिम मिलन का जो लिखने चले, एक हिचकी उठी कंठ में घुट गई, गिर गई तब कलम पृष्ठ ऐसे उड़े, गिर हम्म। गई तब कलम पृष्ठ ऐसे उड़े, पहले मुखड़ा लुटा फिर बहर लुट गई, पहले वाह वाह मुखड़ा वाह। लुटा फिर बहर लुट गई। और याद भी जिसकी देहरी को चढ़ ना सकी, याद भी जिसकी देहरी को चढ़ ना सकी, उसकी डोली उठी कब ये क्या पूछता, प्यास ओंठों पे थी सामने विष कलश, प्यास ओंठों पे थी सामने विष कलश, पी के हम मीत की जीत लिखते रहे, हम अकारण नहीं गीत लिखते रहे, हम बहुत अच्छा। अकारण नहीं गीत लिखते रहे। दादा ये
बहुत अच्छा, हम अकारण नहीं गीत लिखते रहे, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। बहुत सुंदर। आप दोनों की काव्य जो सरिता है उसकी निर्झरणी से हमारे सारे दर्शक जो है ओतप्रोत हैं। तो थोड़ा सा मैं एक आध उनके अनुरोध ले लेती हूँ। हमारे श्रेय जी हैं, वो बुद्धिनाथ जी से उन्होंने अनुरोध किया है कि जाल फेंक रे मछेरे जरूर सुनवा दीजिए। और सरोज जी, आपसे विशाखा जी का कहना है कि रोक पाओ तो रोक लो, ये गीत सुनने की फरमाइश की गई है जी। 8 बजे तक का है ना? नहीं, हम थोड़ा आगे भी बढ़ा सकते हैं सर, कोई बात नहीं, क्योंकि हमारे दर्शक आपकी रचनाओं को सुन के बहुत ही मंत्रमुग्ध हो रहे हैं और बहुत ही आनंद ले रहे हैं। बहुत अच्छी अच्छी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, मैं बाद में लेती हूँ। तो मैं पहले आपके ये दोनों गीत सुन लेते हैं जी। सरोज जी। जी दादा। ऋचा जी कुछ कह रही है। जी बुद्धिनाथ जी जी, दादा, पहले आप सुना दीजिए जाल फेंक दे मछेरे हमारा भी वाला आग्रह गीत। है, इस गीत के लिए हमारा भी आग्रह है आपसे। अच्छा अच्छा, मैं सुना। ये लगभग 50 साल पहले लिखा था मैंने जी 72 में, 1972 में। तो ये जनवरी में धर्मयुग में छप गया था, और उससे जी 1 डेढ़ दादा। साल पहले लिखा था। और इस 50 साल में कभी ये पुराना हो ही नहीं रहा है। चाहूं कि मैं दूसरा गीत सुनाऊं, लेकिन वो कहते हैं कि क्षणे क्षणे यन्नवतामुपेति तदेव रूपम रमणीयताया। हर क्षण जो सही बात। नवीनता को प्राप्त करे उसको रमणीय कहते हैं। तो ये गीत उसी श्रेणी में आता है। एक मछेरा रात भर जाल फेंकता है। आप 1971 का युद्ध याद करिए, बांग्लादेश का, और उसके ही इर्द गिर्द जो प्रतीक हैं उनको लेकर के मैं गीत लिखा था। मछेरा को प्रतीक माना कि वो रात भर जाल फेंकता, एक भी मछली उसके जाल में नहीं फंसती। निराश मछुए को संबोधित ये गीत है। लेकिन हर व्यक्ति, हमारे जो ये सुन रहे हैं, जो नहीं सुन रहे हैं, सभी मछेरे हैं। तो उनके जीवन में भी निराशा आशा आती है। और ये गीत की विशेषता ये कि आशा जगाती। जहां घोर अंधकार है वहां पर भी आशा की एक किरण बोती है। इस गीत की विशेषता यही। सुनिएगा। एक बार और जाल फेंक रे मछेरे, एक बार और जाल फेंक रे मछेरे, जाने किस मछली में बंधन की चाह हो, एक बार और जाल फेंक रे मछेरे, जाने किस मछली में बंधन की चाह हो, एक बार और जाल फेंक रे मछेरे। सपनों की ओस गूंथती कुश की नोक है, सपनों की ओस गूंथती कुश की नोक है, हर दर्पण में उभरा एक दिवालोक है, हर दर्पण में उभरा एक दिवालोक है, रेत के घरौंदों में सीप के बसेरे, रेत के घरौंदों में सीप के बसेरे, इस अंधेर में कैसे नेह का निबाह हो, एक बार और जाल फेंक रे मछेरे, जाने किस मछली में बंधन की चाह हो, एक बार और जाल फेंक रे मछेरे। उनका मन आज हो गया पुरैन पात है, उनका मन आज हो गया पुरैन पात है, भिगो नहीं पाती यह पूरी बरसात है, भिगो नहीं पाती यह पूरी बरसात है, चंदा के इर्द गिर्द मेघों के घेरे, चंदा के इर्द गिर्द मेघों के घेरे, ऐसे में क्यों न कोई मौसमी गुनाह हो, एक बार और जाल फेंक रे मछेरे, जाने किस मछली में
बंधन की चाह हो एक बार और जाल फेंक रे मछेरे। एक दार्शनिक बंध है कि गूंजती गुफाओं में पिछली सौगंध है, गूंजती गुफाओं में पिछली सौगंध है, हर चारे में कोई चुंबकीय गंध है, हर चारे में कोई चुंबकीय गंध है। कैसे दे हंस झील के अनंत फेरे, कैसे दे हंस झील के अनंत फेरे, पग पग पर लहरें जब बांध रही छाहों, एक बार और जाल फेंक रे मछेरे। जाने किस मछली में बंधन की चाह हो, एक बार और जाल फेंक रे मछेरे। अंतिम बंद इसका कि कुमकुम सी निखरी कुछ भोरहरी लाज है, कुमकुम सी निखरी कुछ भोरहरी लाज है, बंसी की डोर बहुत कांप रही आज है, बंसी की डोर बहुत कांप रही आज है। कुमकुम सी निखरी कुछ भोरहरी लाज है, बंसी की डोर बहुत कांप रही आज है। यों ही ना तोड़ अभी बीन रे सपेरे, यों ही ना तोड़ अभी बीन रे सपेरे, जाने किस नागिन में प्रीत का उछाह हो, एक बार और जाल फेंक रे मछेरे। जाने किस मछली में बंधन की चाह हो, एक बार और जाल फेंक रे मछेरे। सर बहुत सुंदर, इतनी मतलब भाव विभोर करने वाली अभिव्यक्ति थी। और मैं तो कब से ये चाह रही थी कि मैं आपके मुंह से ये सुनूं। और और बिल्कुल आपके सामने बैठ के, चाहे ऑनलाइन ही है, लेकिन ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे सुनने का मौका मिला। और आपकी ये रचना सुन के हमारे विशाखा जी और कई दर्शक कहते हैं कि इसको हम जितनी बार सुनते हैं उतनी बार नहीं लगती है। बिल्कुल जी सर। और मुझे लगता है सरोज जी के नेटवर्क में थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम आ रहा है सर। हाँ, जी मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ, मैं एक गीत सुनाता हूँ और जी सर, जी मैं दादा, जी दादा, जी दादा। अच्छा जी आ सर, गए आ गए। हाँ सर, मैं विशाखा जी ने आपसे एक गीत सुनने का अनुरोध किया है, मैं हाँ उसी को पहले बता देती हूँ। चांद जरा धीरे उगना। अच्छा अच्छा जी अच्छा जी ठीक है, शरद का चांद भी आ ही रहा है, तो बिल्कुल। एक एक वो भी सुना देता हूँ। ये बहुत गांव का संदर्भ लेकर के लिखा गया है। जी और खास बात इसमें ये देखिए कि हम लोग तो बचपन से बाहर ही रहे, शहर में ही रहे, चाहे बनारस में रहे, चाहे कलकत्ता में रहे, चाहे अभी देहरादून में है या दिल्ली में रहे, लेकिन इसमें गांव के संस्कारों को और उसकी भाषा को लेने का प्रयास किया है। देखिएगा कैसे। जी दादा। चांद जरा धीरे उगना, ओ चांद जरा धीरे उगना, चांद जरा धीरे उगना, ओ चांद जरा धीरे उगना, गोरा गोरा रूप मेरा झलके न चांदनी में, चांद जरा धीरे उगना, ओ चांद जरा धीरे उगना। भूल आई हंसिया में गांव के सिवाने, चोरी चोरी आई यहाँ उसी के बहाने, भूल आई हंसिया में गांव के सिवाने, चोरी चोरी आई यहाँ उसी के बहाने, पिंजरे में डरा डरा, पिंजरे में डरा डरा प्राण का है सुगना, चांद जरा धीरे उगना, ओ चांद जरा धीरे उगना, गोरा गोरा रूप मेरा झलके न चांदनी में, चांद जरा धीरे उगना, ओ चांद जरा धीरे उगना। अपने प्रीतम के बारे में कहती है
कि कभी है आषाढ़ और कभी अगहन सा, कभी है आषाढ़ और कभी अगहन सा, मेरा चित्त चोर है उस सांस की छुअन सा। कभी है आषाढ़ और कभी अगहन सा, मेरा चित्त चोर है उस सांस की छुअन सा। गहुअन जैसे यह, गहुअन जैसे यह साँझ का सरकना, चांद जरा धीरे उगना, ओ चांद जरा धीरे उगना। गोरा गोरा रूप मेरा झलके न चांदनी में, चांद जरा धीरे उगना, ओ चांद जरा धीरे उगना। अंतिम में मिलन का संकेत करता हुआ रचनाकार कहता है कि जानी सुनी आहट उठी है मेरे मन में, जानी सुनी आहट उठी है मेरे मन में, चुपके से आया है जरूर कोई वन में। जानी सुनी आहट उठी है मेरे मन में, चुपके से आया है जरूर कोई वन में। मुझको सिखा दे जरा, मुझको सिखा दे जरा सारी रात जगना, चांद जरा धीरे उगना, ओ चांद जरा धीरे उगना। मुझको सिखा दे जरा सारी रात जगना, चांद जरा धीरे उगना, ओ चांद जरा धीरे उगना। गोरा गोरा रूप मेरा झलके न चांदनी में, चांद जरा धीरे उगना, ओ चांद। अद्भुत कल्पना और उपमाओं की तो मैं क्या बात करूं, मतलब खो ही गई थी मैं आपके गीत में, और बिल्कुल मुझे वो सब चित्रपट की तरह मेरे सामने से हर एक दृश्य चल रहा था। बहुत खूबसूरत सर, बहुत खूबसूरत। अब सरोज जी भी हमसे जुड़ गए हैं। सरोज जी, आपकी एक रचना के लिए जो अनुरोध आया था कि रोक पाओ तो रोक लो, हमारे विशाखा जी ने बोला था जी। अच्छा, वो सर आप युद्ध का हमें पहला पहर है। जी, और सर बुद्धिनाथ जी, मुझे लगता है आपके पास समय तो होगा ही, तो हम आपसे और भी रचनाएं सुनेंगे। जी कोई बात नहीं, अब बैठे हैं तो बैठे। जी सर, बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि हमारे प्रकाश मित्रवत जी ने कहा है कि मैथिली में भी वो आपकी रचना सुनना चाहते हैं। ओ हो। जी, तो जब तक जी ऋचा जी, जी हाँ जी, एक्चुअल में हमारे पास डायरी नहीं है आज, तो हमने वो डायरी पे नोट कर रखा, और जिस फोन पे है वो गीत, वो फोन यूज कर रहे हैं हम, तो हम कोई उसकी जगह बात नहीं दूसरा सर, सुना देंगे। आप वो वाली सुना दीजिए, छोड़ गई हो प्रश्न, वो भी बहुत अच्छी रचना है आपकी। वो भी डायरी में ही होगा। छोड़ गई हो प्रश्न मेरे को, कभी मिलोगी तब पूछूंगा, आज वाला। जी जी हाँ जी। जी सर। तब तक दादा दादा, तब तक आप कोई बातें करिए, हम ढूंढ ले एक मिनट। जी अच्छा ठीक। आप एक एक आप गीत, एक तब गीत तक ही मैं दादा से सुनाता हूँ। आप कुछ चर्चा करो, ऋचा जी दादा से कुछ चर्चा करिए, तब तक हम उसे खोज लेते हैं। जी सर, ठीक है। आप जो सुनाना चाहें जी। हम उस, हाँ उन्हें, मुझे याद है। इसलिए उम्र बढ़ने से डायरी में लिखना पड़ता है। जी दादा। जी जी। जी जी सर, एक तब तक सुनिएगा, ये गीत जो है, मनो। ये प्रेमचंद की कहानियों का एक रेडियो पर श्रृंखला उसकी आई थी। जी तो उसके लिए कहा था कि हमको शुरू में जो एक इंट्रो होता है ना, तो 4 जी लाइन के हमको वो, ताकि उसको संगीतबद्ध करके हम उसको प्रस्तुत करेंगे। जी और वो था जिंदगी पर, जिंदगी पर। तो मैंने वही 4 पंक्तियां लिखी थी, और बहुत उनको अच्छा लगा। वो आया भी था, श्रृंखला जो चली थी उसमें, सीरीज में।
लेकिन मैंने सोचा कि इसको पूरा कर लिया जाए। तो वो गीत जो है मैं आपको सुना रहा हूँ, सुनिएगा। जी, स्वागत है। कि जिंदगी अभिशाप भी वरदान भी, जिंदगी अभिशाप भी वरदान भी, जिंदगी दुख में पला अरमान भी, कर्ज सांसों का चुकाती जा रही, कर्ज सांसों का चुकाती जा रही, जिंदगी है मौत पर एहसान भी, जिंदगी अभिशाप भी वरदान भी, जिंदगी दुख में पला अरमान भी, कर्ज सांसों का चुकाती जा रही, जिंदगी है मौत पर एहसान भी। बन सुनेगा कि वे जिन्हें सिर पर उठाया वक्त ने, वे जिन्हें, हम लोग जैसे साहित्यकार हैं, वे जिन्हें सिर पर उठाया वक्त ने, भावना की अनसुनी आवाज थे, बादलों में घर बसाने के लिए चंद तिनके ले उड़े परवाज थे, बादलों में घर बसाने के लिए चंद तिनके ले उड़े परवाज थे, दब गए इतिहास के पन्नों तले, दब गए इतिहास के पन्नों तले, तितलियों के पंख नन्ही जान भी, जिंदगी है मौत पर एहसान भी, जिंदगी अभिशाप भी वरदान भी, जिंदगी दुख में पला अरमान भी, कर्ज सांसों का चुकाती जा रही, जिंदगी है मौत पर एहसान भी। अगले बंद में मैंने अपने बचपन के दिनों को याद किया है, जो लोग गरीब तो थे लेकिन सुखी थे, अब अमीर तो हो गए लेकिन दुखी है। उसको मैंने कैसे किया है, देखिएगा कि कौन करता याद अब उस दौर को, जब गरीबी भी कटी आराम से, कौन करता याद अब उस दौर को, जब गरीबी भी कटी आराम से, गर्दिशों की मार को सहते हुए लोग रिश्ता जोड़ बैठे राम से, गर्दिशों की मार को सहते हुए लोग रिश्ता जोड़ बैठे राम से। और कौन राम? तो राज सुख से प्रिय जिन्हें वनवास था, राज सुख से प्रिय जिन्हें वनवास था, किस तरह के थे यहाँ इंसान भी, जिंदगी है मौत पर एहसान भी, जिंदगी अभिशाप भी वरदान भी, जिंदगी दुख में पला अरमान भी, कर्ज सांसों का चुकाती जा रही, जिंदगी है मौत पर एहसान। अंतिम है जो आज की स्थिति है उसको व्यक्त किया है। आज सब कुछ है मगर हासिल नहीं, हर थकन के बाद मीठी नींद अब, आज सब कुछ है मगर हासिल नहीं, हर थकन के बाद मीठी नींद अब, हर कदम पर बोलियों की बेड़ियां, जिंदगी
घुड़दौड़ की मानिंद अब, हर कदम पर बोलियों की बेड़ियां, जिंदगी घुड़दौड़ की मानिंद अब। आंख में आंसू नहीं, काजल नहीं, आंख में आंसू नहीं, नहीं। काजल काजल। नहीं, होठ पर दिखती न वह मुस्कान भी, जिंदगी है मौत पर एहसान भी, जिंदगी अभिशाप भी वरदान भी, जिंदगी दुख में पला अरमान भी, कर्ज सांसों का चुकाती जा रही, जिंदगी है मौत पर एहसान भी। निशब्द हूं मैं आपके भाव सुन के, और आज की जो स्थिति पर आपने इतनी खूबसूरती से अपनी कविता को लिखा है और इतना सुंदर संदेश दिया है कि जो आज हमारे आसपास हो रहा है उसको इतनी सुंदर अभिव्यक्ति शायद ही कहीं सुनने को मिलेगी। तो मैं दोबारा मंच आप दोनों को सौंप कर थोड़ा बैक स्टेज जाती हूँ और फिर से मुझे सुनते हैं। मुझे जी पूरा विश्वास है कि सरोज जी को डायरी मिल गई होगी। जी दादा नहीं सभी जी, डायरी। हमारे दर्शक कह रहे हैं आप कुछ भी सुना दीजिए, और बिल्कुल जो आपके पास है सभी अच्छा है, हम सुनने के लिए सरोज जी बिल्कुल सुनाइए, सुनाइए सरोज जी जी। और आतुर है। समापन सरोज जी से कर रहे हैं। जी सर, पहले सरोज बुद्धिनाथ जी, क्योंकि अर्चना झा जी, प्रकाश मित्रवत जी सभी आपसे एक मैथिली रचना सुनना चाहते हैं, उसी के बाद हम अच्छा, समापन कर देंगे। उसको उसको करके समाप्त कर देंगे। जी अभी सरोज जी को जी जी सुना जाए। आवाज आ रही? हाँ हाँ बिल्कुल। ठीक। दादा एक अभी जिस गीत के लिए इन लोगों ने कहा है, ये मतलब इसमें कुछ नए प्रतीक हैं और बड़ा पास से होकर गुजरेगा ये गीत। अच्छा अच्छी, बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छी बात। स्थिति ये है कि प्रेयसी और प्रेमी थोड़ा अलग अलग हो जाते हैं किसी कारणवश, शहर परिवर्तन हो हाँ जाता है, तब एक कुछ यादें, सुधियां, स्मृतियां जो है वो ऐसा कुछ कहती है। वाह। छोड़ गई हो प्रश्न अनेकों, छोड़ गई हो प्रश्न अनेकों, कभी मिलोगी तब पूछूंगा। छोड़ वाह गई हो प्रश्न अनेकों, कभी मिलोगी तब पूछूंगा। तो इस कहानी का प्रारंभ कहाँ से हुआ था दादा? कि क्या कहने, एक क्या कहने। शहर में रह कर भी हम, एक शहर में रह कर भी हम बरसों बरस रहे अनजाने। मिले तो ऐसे लगा कि, मिले तो ऐसा लगा युगों से, हम तुम हैं जाने पहचाने। बहुत एक बढ़िया। शहर में, प्रेम कहानी जहां से शुरू होती था वहीं से कथा ये भी शुरू क्या हुई कि कहने। एक शहर में रह कर भी हम बरसों बरस रहे अनजाने। हाँ हाँ। मिले तो ऐसा लगा युगों से, हम तुम हैं जाने पहचाने। लेकिन जिस विधि ने मिलवाया, लेकिन हाँ जिस विधि ने मिलवाया, उसको ही ये मिलन न भाया। अब सुबह मिलूंगी कह कर जाने, बाली का फिर भोर न आया। बहुत सुबह बढ़िया। मिलूंगी कह कर जाने, बाली का वह भोर न आया। माना तुम मजबूर बहुत थे, माना, माना तुम मजबूर बहुत थे, किंतु हृदय को क्या समझाऊं। अब वाह। आंख दिखाकर आंखें कहती, आने की तिथि कब पूछूंगा। छोड़ गई हो प्रश्न अनेकों, कभी मिलोगी तब पूछूंगा। क्या कहने, छोड़ क्या कहने। गई हो प्रश्न अनेकों। अब दादा प्यार में कुछ ऐसे कब, घटनाएं होती हैं, बड़ी कभी सरल सी मिलोगी होती तब हैं पूछूंगा। जी। और प्रेम में कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं, एक दूसरे की केयरिंग में बड़ी छोटी छोटी सी होती हैं, लेकिन जरूर विरही जरूर। मन को सदैव वही चुभती हैं। बहुत छोटी छोटी घटनाएं कि जरूर। बेगर्मी के उमस भरे दिन, फिर भी तुमसे मिलने आना। हाँ हाँ। बेगर्मी के उमस भरे दिन,
दादा इसे जी थोड़ी देर जी लीजिएगा। हाँ मैं जी रहा हूँ। कि वे गर्मी के उमस भरे दिन फिर भी तुमसे मिलने आना, धूल जमे चश्मे को मेरे देख देख फिर झुंझला जाना, बेगर्मी के उमस भरे दिन फिर भी तुमसे मिलने आना, धूल जमे चश्मे को मेरे देख देख फिर झुंझला जाना। और बड़े जतन से साफ सफाई, बड़े जतन से साफ सफाई करके तुम पहना देते थे, और धुंधले अक्षर आगे बढ़कर तब मुझको अपना बहुत लेते अच्छा है, थे, बहुत बढ़िया। धुंधले वाह वाह वाह। अक्षर आगे बढ़कर तब मुझको अपना लेते थे। साफ हाँ तो मैं भी करता हूँ पर साफ साफ कुछ नहीं दिखता, साफ हम्म तो मैं भी करता था पर साफ साफ कुछ नहीं दिखता, क्या जादू तुम कर देते थे, बोलो किससे अब पूछूंगा, छोड़ गई हो प्रश्न अनेकों, कभी मिलोगी तब पूछूंगा। क्या बात है, बहुत अंत, अच्छा। अंतिम बंद है दादा कि पर्स घड़ी रूमाल चाबियां सुबह खोजता रहता हूँ, हम्म पर्स घड़ी रूमाल चाबियां सुबह खोजता रहता हूँ मैं, तुम रखती थी कहाँ कहाँ क्या यही हम्म सोचता रहता हूँ मैं, पर्स क्या बात। घड़ी रूमाल चाबियां सुबह खोजता रहता हूँ मैं, तुम रखती थी कहाँ कहाँ क्या यही सोचता रहता हूँ मैं। और आज पहेली जैसा जीवन, आज पहेली जैसा जीवन कल उत्तर की तरह सरल था, एक तुम्हारा होना ही हर कठिनाई का एक तुम्हारा होना ही हर कठिनाई का पहला हल था, एक तुम्हारा होना ही। आज पहेली जैसा जीवन कल हम्म उत्तर की तरह सरल था, अब एक तुम्हारा होना ही हर कठिनाई का पहला हल था। और बेहतर बेहतर कल की गुंजाइश में, बेहतर कल की गुंजाइश में नए शहर जाने से पहले, बेहतर कल की गुंजाइश में नए शहर जाने से पहले एक बार तो सोचा होता किनसे मैं ये सब पूछूंगा, छोड़ बहुत गई बढ़िया, हो प्रश्न बहुत अनेकों, कभी परफेक्ट गीत है, मिलोगी तब पूछूंगा, परफेक्ट छोड़ गीत है, बहुत गई हो बढ़िया आपने। प्रश्न अनेकों, कभी मिलोगी तब पूछूंगा, बहुत कहीं अच्छा है, मिलोगी तब पूछूंगा। ये क्या कहने, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। कभी मिलोगी तब पूछूंगा, क्या बात है। जी और उसमें जो आपने सारे जो प्रतीक लिए हैं, सारी जो चीजें हैं, वो आज के जीवन से उठा करके लिया है। जी दादा बहुत जी, अच्छा है, क्योंकि बहुत काफी। बार हम लोग बहुत सी चीजें जो हमारे गीतों की शाश्वत वर्ण व्यवस्था है उसके आधार पर लेते जरूर हैं, बहुत बार हम हिरनी का प्रयोग, मृग का प्रयोग और ये पंचवटी और ये तमाम चीजें प्रयोग करते हैं, चंदन और रात रानी, लेकिन दादा सच में ये बात है कि कितने से कवियों ने वो उनको देखा नहीं होता है, लेकिन चूंकि पढ़ा है, हाँ, उनको पढ़ा सही है, बात उनसे जुड़ी कविताएं सुनी है, तो वो एक भाव है दिमाग में, एक चलता है रूपक, है। तो हाँ, लिख दिया, लेकिन सत्य तो ये है कि हमने बहुत सी चीजें उसमें से देखी नहीं होती है, बहुत बढ़िया। खाली आप बड़ों के मुंह से सुना है तो लिख देते हैं, नहीं नहीं, और ये बहुत अच्छा, चीजें तो बहुत अच्छा जिंदगी में गीत। छुई हैं, सब महसूस की है, ये इनको देखा ये है, भोगा है। यही सब गीत जो है ना, अपने जमीन को पकड़े हुए, जी दादा। जमीन से जुड़े हुए गीत हैं ये। एक और सुनाइए तब, वो जो ऋचा जी का है मैथिली गीत, वो मैं सुना के समाप्त कर दूंगा। ठीक है दादा, हम एक गीत और सुनाते हैं, और हाँ, वो गीत अभी तक हमने जितने भी आपको सुनाए हैं वो उससे कतई हटके हैं, जरूर जरूर सुनाइए।
और दादा ये भी गीत जो है नए प्रतीकों का गीत है, अवश्य अवश्य। बिल्कुल नए प्रतीक है दादा। इसकी भूमिका इतनी है कि एक गीत है तकरार से लेके मनुहार तक चलेगा। प्रायः होता हम्म, है कि प्रेमी प्रेमिकाओं में किसी बात पर वाद विवाद हो जाता है और वो कहती है अब हम हम्म, जा रहे हैं, तो जहां से जा रहे हैं वहां से प्रारंभ होता है गीत। इस गीत की दादा एक विशेषता है कि हमने हिंदुस्तान की 3 बहुत महत्वपूर्ण फिल्में, बड़ी प्रसिद्ध फिल्मों के पात्रों का इसमें प्रयोग किया है। ओ आप अच्छा। जैसे आप जैसे गीत ऋषि के सामने ऐसे गीत पढ़ना धृष्टता है, क्योंकि नहीं नहीं नहीं, इसमें बहुत दादा इसमें हमने सुनना गीत का चाहूंगा। दामन कहीं नहीं छोड़ा है। ये जो प्रयोग यद्यपि है, प्रतीक नए प्रयोग नए है, हैं तो उसे दादा, सुनना चाहिए। लेकिन हमने इसमें गीत की महक है वो कहीं हमने मिस नहीं होने दी। क्या बात है, बहुत अच्छा। 7 चिट्ठियां 70 चुम्बन, लड़की आती कहती है हम छोड़ दें तुमको, वहां से प्रारंभ। तो वो कहता कि हमारा तुम पर कुछ उधार है, वो लौटाओ फिर जाओ। कि हम्म। 7 चिट्ठियां 70 चुम्बन, अरे 7 वाह। चिट्ठियां 70 चुम्बन, तुम पर मेरे चढ़े उधार, पहले इनको लौटा जाओ फिर जाना अपने संसार। 7 चिट्ठियां क्या 7 कहने। चिट्ठियां 70 चुम्बन, तुम पर मेरे चढ़े उधार, पहले इनको लौटा जाओ फिर जाना अपने संसार। और संसार। लेन देन की बातें तुमको आज तनिक चुभ जाएंगी, लेन देन की बातें तुमको आज तनिक चुभ जाएंगी, लेकिन नजर मिला के सुनना तो नजरें झुक जाएंगी, बहुत बढ़िया। लेकिन नजर मिलाकर सुनना तो नजरें झुक जाएंगी। अच्छा छोड़ो, अब वो हतप्रभ है कि तुम ऐसा कहने क्यों आई हो। कि अच्छा छोड़ो ये बतलाओ कैसे मन को मोड़ लिया, अच्छा छोड़ो ये बतलाओ कैसे मन को मोड़ लिया, कथा बसंती बीरू की थी कैसे हाँ, गब्बर जोड़ लिया, कथा हाँ, बसंती बीरू की थी कैसे गब्बर जोड़ लिया। होंगे लाखों लाख तुम, कथा बसंती वीरू की थी गब्बर कैसे जोड़ लिया। नाम तुम्हारा बहुत बड़ा है, बड़ा तुम्हारा कारोबार, नाम तुम्हारा बहुत बड़ा है, बड़ा तुम्हारा कारोबार, होंगे लाखों लाख तुम्हारे तो मेरे भी हैं 2 4। 7 चिट्ठियां 70 चुम्बन, तुम पर मेरे चढ़े बहुत अच्छा है उधार, भाई। पहले इनको लौटा जाओ तब जाना अपने संसार। दादा यहाँ से गीत प्रारंभ होता, गीत की ठीक है। पंक्तियां दादा आपके चरणों में समर्पित कर रहे हैं। जरूर जरूर जरूर। कि उंगली उसी की पकड़ी जाती जिसने हाथ बढ़ाया हो, उंगली उसी की पकड़ी जाती जिसने हाथ बढ़ाया हो, तब करते हो द्वार बंद जब मंदेरी चढ़ आया हो, उंगली हम्म। उसी की पकड़ी जाती जिसने हाथ बढ़ाया हो, और तब करते हो द्वार बंद जब मंदेरी चढ़ आया हो। जब चाहोगे जब चाहोगे कह दोगे क्या तेरा मेरा मेल नहीं, यार प्यार ये जीवन भर का 2 घड़ियों का खेल नहीं, हम्म। यार प्यार ये जीवन भर का 2 घड़ियों का खेल नहीं। खेल तो नहीं। मत समझो तुम खुद को माझी, मत समझो तुम खुद को माझी, मत समझो खुद को पतवार, मत समझो तुम खुद को माझी, मत समझो खुद को पतवार, गुंजा के बिन भी गुंजा के बिन भी ये चंदन कर जाएगा नदिया पार। 7 चिट्ठियां 70 चुम्बन, तुम पर मेरे चढ़े उधार, पहले इनको लौटा जाओ फिर जाना अपने संसार। अंतिम बंद है दादा कि न दर हाँ,
नदी अगर बहकी तो बादल आवारा हो जाएगा, नदी अगर बहकी तो बादल आवारा हो जाएगा, करे बगावत बाती तो फिर उजियारा खो जाएगा। नदी अगर बहकी तो बादल आवारा हो जाएगा। अब वो मनुहार पे आ गया। बहुत देर लड़ लिया, फिर दर्द होने लगा, तकलीफ होने लगी, आने वाले कल की चिंता हुई, तो मनुहार पे उतर आया कि नदी अगर बहकी तो बादल आवारा आवारा हो जाएगा। हो जाएगा, करे बगावत बाती तो फिर उजियारा खो जाएगा। मुझको भी फिर संबंधों के, मुझको भी फिर संबंधों के अंक गणित को पढ़ने दो। दादा समर्पण देखो उसका, कि क्या बात। मुझको भी फिर संबंधों के अंक गणित को पढ़ने दो। तय था अपना 7 जन्म का, एक जन्म ही बढ़ने दो। तय था वाह वाह वाह। अपना 7 जन्म का, एक जन्म ही बढ़ने दो। आओ बहुत गलती, आओ गलती वही पुरानी दोहरा लें मिलकर एक बार। आओ गलती वही पुरानी दोहरा लें मिलकर एक बार। और फिर से कमरा बंद करें हम, फिर से चाबी खो दें यार। फिर से कमरा बंद करें हम, फिर से चाबी खो दें यार। चलो माफ कर दिया उधार, लौट चलो अपने संसार। चलो माफ कर दिया उधार, बहुत लौट चलो अपने संसार। ये था। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा है। और बिल्कुल नए ढंग से आपने लिखा है इसको। मुझे बहुत पसंद आया है। बहुत क्या बात। अब ये ऋचा जी कहाँ हैं? कहीं ऋचा छिपी जी हुई हैं? पार्श्व नहीं में नहीं है सर, दादा। मैं बिल्कुल सुन चितवन रही में हूँ। छिपी हुई है। मंत्रमुग्ध हुई हूँ मैं आप लोगों की रचनाएं सुनकर। जी एक जी एक 5 मिनट जी का एक गीत मैथिली में सुना करके बिल्कुल समाप्त करता हूँ। बिल्कुल जी जी ये दादा, गीत जो आशीर्वाद है, स्वरूप है जी। हाँ, ये गीत एक लड़की जो शादी होती है उसके बाद वो ससुराल जाती है। जी जी तो ससुराल में वहां पर हम लोग के यहाँ है कि वो कुछ दिन रहती है, 1 सप्ताह 10 दिन रह के फिर आती है। तो जी उसके जो सखी सब हैं वो सब पूछते हैं कि कैसे तुम्हारी ससुराल है, कैसे। अब उसकी समस्या ये है कि अगर वो प्रशंसा करे ससुराल की तो उसके भी मजाक उड़ाएंगे, और अगर निंदा करे तो भी होगा कि देखो कहाँ कर दिया, बड़ा दुख हो। तो वो प्रतीकों के माध्यम से सारी बातें कहती है। जी जी सुनिएगा। जी। अपने करब पुना अपना बखान है, अपने करब पुना अपना बखान है। सास छठी धरती ससुर आसमान है, अपने करब पुना अपना बखान है। सास छठी धरती ससुर आसमान है, अपने करब। सबसे पहले देवर की बात करती है। और ये गीत लिखने का एक खास उद्देश्य ये भी था कि जो अभी जो सीरियल सब टीवी पर आ रहे हैं, इसमें कि जी एक दादा। दूसरे को मैंने षड्यंत्र करके उसको नष्ट करने पर लगे हुए सारे संबंधों को, जी जी उसके जवाब में ये लिखा है मैंने। देवर की बात करती है। देवरा हमर केवड़ाक फूल बगिया, देवरा हमर केवड़ाक फूल बगिया, देवरा हमर केवड़ाक फूल बगिया। गम 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 कहिए, गम 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 कहिए, अंगना दलान है। हाँ सास हाँ हाँ। छठी क्या धरती बात ससुर आसमान है, अपने करब पुना अपना बखान है। अब ननद की बात, जिसके मुंह से पहली बार उसने अपने लिए भौजी संबोधन हाँ सुना। सुना। सुनिए कि ननदिक बोल तो कोयलियों सौ में ही,
ननदिक बोलतो कोयलियो सो में ही, ननदिक बोलतो कोयलियो सो में ही, भौजी कहैत हरि लैये परान हे, सास छथि धरती ससुर असमान हे, अपने करब कोना अपना बखान हे, सास छथि धरती। जेठानी की बात करती है। हाँ। उसके प्रति तुम उसके मन में ईर्ष्या द्वेष होना चाहिए, लेकिन उसको भी कहती है। टकुरी कहते हैं तकली की तरह नाचती है। तो टकुरी जका नचै छे चारू कात गोतनी, टकुरी जका नचै छे चारू कात गोतनी, टकुरी जका नचै छे चारू कात गोतनी, छनही में कलसी छनही दूभी धान हे, सास छथि धरती ससुर असमान हे, अपने करब कोना अपना बखान हे। और जेठानी की बात की तो जेठ आएगा ही, उसके माध्यम से ससुराल की संपत्ति की भी चर्चा कर देती है। हमारे यहाँ पोखरे का बड़ा महत्व है, इधर मिथिला से लेकर बंगाल तक में, और जहां पर मखान होता है पोखरे में, माछ और मछली वहां की विशेष। सुनिएगा कि खेते खेते चमकै छे जेठ के पसेना, खेते खेते चमकै छे जेठ के पसेना, पुरैन पोखरी में माछ आ मखान हे, सास छथि धरती ससुर असमान हे, अपने करब कोना अपना बखान है। अब वो एक अंतिम व्यक्ति रह गया जिसके लिए वो ससुराल गई है। अब उसके लिए क्या कहे? अगर वो कहती है कि दिन भर हमारे पास बैठा रहता है तो वो निठल्ला है, और दिन भर बाहर काम करता है, वो नहीं आता तो वो भी एक। अब वो कैसे, अंतिम पंक्ति है, बहुत आपको आनंद आएगा, सुनिएगा कि अलता के रंग सो, अलता के रंग सो रंगल एगो जोगिया, अलता के रंग सो रंगल एगो जोगिया, रने बने रही करे हमरे ध्यान हे, रने बने रही करे हमरे ध्यान हे, सास छथि धरती ससुर असमान हे, अपने करब कोना अपना बखान हे, सास छथि धरती। बहुत सुंदर सर, आपने रिश्तों को इतनी खूबसूरती से परिभाषित किया है, और आजकल जो हमारी जो नई पीढ़ी है वो इसको समझ नहीं पाती है, और इस वजह से कई और भी परेशानियां, प्रॉब्लम्स आती हैं। बहुत सुंदर। और हमारे दर्शक तो इतना आपकी रचनाएं सुनकर मंत्रमुग्ध थे कि उनका कहना है कि इस कार्यक्रम को चलते रहने दीजिए। बिल्कुल, मन तो मेरा भी कर रहा है, लेकिन समय की बाध्यता है और कुछ बातें अधूरी होनी चाहिए दूसरी मुलाकात के लिए। प्यास बनी रहनी चाहिए जी, तो हम जरूर जी बताइए। नहीं, वही कहा कि प्यास बनी रहनी चाहिए, फिर आएंगे फिर। बिल्कुल हमारा सौभाग्य होगा। और प्रकाश मित्र जी कह रहे हैं कि रिचा मैम आप भी अब मैथिली सीख लेंगी सर की इस प्रस्तुति से। जी, मैंने सीख ली और मुझे मुझे सब कुछ समझ में आ गया है, और रचनाएं तो दिल से दिल को छूती हैं और हमारे मन तक पहुंचती हैं। तो सर, मैं श्रेय सर की ओर से, अपनी टीम की ओर से आप दोनों का दिल से शुक्रगुजार। बहुत आभार, सभी श्रोताओं के प्रति आभार। बहुत मन से वो सुन रहे थे और इसीलिए हम लोग मन से कविता सुना भी रहे थे, और फिर आएंगे। जी बिल्कुल, हमारा सौभाग्य होगा सर। और इसी के साथ मैं दर्शकों से भी विदा चाहती हूँ और उनका धन्यवाद करना चाहती हूँ कि वो हमारे साथ बने रहे, उन्होंने अपना सहयोग दिया, क्योंकि श्रोताओं के बिना यहाँ मंच अधूरा है।
जी, तो धन्यवाद। अगले सप्ताह हम फिर मिलेंगे आपसे किन्हीं दो रचनाकारों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।